आज हम करेंगे क्लास 6 का इंग्लिश बुक हनीसक्कल बुक से चैप्टर नंबर 3। और क्या है चैप्टर नंबर 3? टैरोस रिवॉर्ड। तो टैरोस रिवॉर्ड। नाउ टैरो कौन है यहाँ पे जो टैरो है ये एक पर्सन का नाम है, ठीक है, एक इंसान का नाम है। और रिवॉर्ड मतलब हम सभी को पता है, कोई भी अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्राइज मिलता है। तो रिवॉर्ड का मतलब एक तरीके का प्राइज, राइट। या कोई भी कंपटीशन हो या कभी भी कोई अच्छा काम करते हो तो आपको रेनफोर्समेंट मिलता है ना, कोई भी अच्छे काम करने के लिए आपको रिवॉर्ड मिलता है, वैसे ही। तो ये जो स्टोरी है किस चीज़ के ऊपर है वो देखेंगे इस पूरे चैप्टर को पढ़कर। और बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, हमारा एक मॉरल लेसन भी है जो कि हमें बहुत अच्छी चीज़ें सिखाएंगी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, उससे पहले देख लेते हैं बिफोर यू रीड में क्या लिखा हुआ है हमारे लिए। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। तो ये जो स्टोरी है एक बहुत प्यारे बच्चे की है, ठीक है। सन मतलब यहाँ पे शायद किसी का लड़का होगा जो कि बहुत प्यारा है, बहुत थॉटफुल है। थॉटफुल का मतलब होता है जब हम बहुत अच्छे से सोच विचार करते हैं किसी के ऊपर, ठीक है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। तो वो बहुत मेहनत करता है अपने माँ बाप को खुश करने के लिए, और उनकी जो आशाएं हैं, जो माँ बाप की जो आशाएं हैं उनको फुलफिल करने के लिए वो बहुत मेहनत करता है, और उसी से उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड हेल्प भी मिलता है। नाउ ये जो अनएक्सपेक्टेड हेल्प है, अनएक्सपेक्टेड मतलब जब हम किसी चीज़ को आशा नहीं करते हैं, बिना आशा के जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है, ठीक है, तो वैसे उसे हेल्प मिलती है। और ये क्या है जानेंगे इस चैप्टर में, राइट। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। बहुत जो इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मॉरल स्टोरी से बेस्ड स्टोरी है। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। अ यंग वुड कटर नेम्ड टैरो lived with his mother and father on a lonely hillside। तो ये जो स्टोरी है ये एक टैरो की स्टोरी है जो कि एक वुड कटर है। वुड कटर मतलब जो लकड़ी काटता है, ठीक है। जंगलों में आपने देखा होगा ना जो लकड़ी काटता है, तो वो एक लड़का था, उसका नाम था टैरो। वो यही काम करता था और वो अपने माता और पिता के साथ एक हिल साइड में रहता था। नाउ हिल साइड क्या होता है? हिल साइड होता है जहाँ पे हिल होते हैं, हम हिल स्टेशन जाते हैं ना, जहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, राइट। और वहाँ बहुत सा फॉरेस्ट होता है, तो वो वहीं रहता था। एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो स्टोरी है, जनरली जो स्टोरी एक्चुअल में एक जापानीज स्टोरी है, ठीक है। ये एक जापानीज स्टोरी है, उसी फॉर्म में लिखा हुआ था, वहाँ से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आपको दिया गया है, क्योंकि ये जो स्टोरी है बहुत अच्छी है, ठीक है, ताकि हम भी पढ़ पाए, हम भी कुछ अच्छी चीज़ सीख पाए, इसीलिए जापानीज से ये इंडियन में ट्रांसलेट हुआ है, ठीक है। इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं इसको, और इसमें जो नेम आप देखोगे वो भी थोड़े से डिफरेंट है, तो हम उसी से प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। तो हमें क्या पता चला अभी तक? जो टैरो है वो एक वुड कटर है, वो लकड़ी काटता है, और वो सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन वो जंगलों में क्या करता है? लकड़ी काटता है, ठीक। Though he worked very hard, he earned very little money। अब वो इतनी मेहनत करता है लेकिन फिर भी वो बहुत कम पैसा उससे इकट्ठा कर पाता था, मतलब वो कमा पाता था। मेहनत वो बहुत करता था लेकिन जितनी मेहनत वो करता था उतने उसे पैसे नहीं मिलते थे। This made him sad, और इसी वजह से वो बहुत दुखी होता था। For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed। क्यों वो सैड क्यों था? एक देखिए, एक तो मेहनत कर रहा है, ऊपर से बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। अब कम पैसे से कैसे उसका घर चलेगा? एक तो घर भी चलाना है, ऊपर से उसके जो माँ बाप की जो इच्छाएं हैं, वो चाहता है कि अपने माँ बाप की जितने डिजायर्स है, जितने विशेष हैं, वो उसकी पूरी कर सके, ठीक है, उनके सारे अरमान पूरे कर पाए। लेकिन वो नहीं कर पाता है क्योंकि वो इतना नहीं कमा पाता। इसी वजह से वो बहुत कभी कभी बहुत उदास भी रहता है, ठीक है। और वो सोचता रहता है कि वो ऐसा क्या काम करे या फिर वो और कितना मेहनत करे जिसकी वजह से उसे अच्छा खासा उसे पैसा मिले और जिससे वो अपने सारे डिजायर्स, जो उसके पेरेंट्स के डिजायर्स को फुलफिल कर पाए, ठीक। सेकेंड पैराग्राफ देखिए। वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow। और एक शाम को जब टैरो और उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप, उसके माता पिता जब एक कॉर्नर, अपने छोटे सी उनकी झोपड़ी थी, झोपड़ी, हट मतलब झोपड़ी होता है ना, एक छोटा सा झोपड़ी में वो रहते थे, वहीं पे कॉर्नर में वो लोग बैठे हुए थे, और तभी अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगी। स्ट्रॉन्ग विंड मतलब बहुत तेज हवा चलने लगी, ठीक।
It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. ठीक है, और वो इतनी तेज हवा चल रही थी. विसल मतलब होता है साउंड, जब हवा चल रही होती है. आपने देखा होगा हिल स्टेशन में, है ना, तो हिल स्टेशन वैसे बहुत ठंडा एरिया होता है, बहुत ठंडा इलाका होता है. तो वहाँ पे जब हवाएं चल रही थी तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, ऐसा लगता है कि हवाएं आवाज़ करके जा रही हैं. ठीक है, ऐसा लगता है पूरे झोपड़ी को ही उड़ा देगा वो. और इसी वजह से सबको बहुत ठंड भी लग रही थी. हिल स्टेशन में ऑलरेडी इतनी ठंड होती है और हवाएं चल रही होगी तो वो बहुत ठंड होगा. तो वहाँ पे तो उनके माता पिता उन सबको बहुत ठंड लगी. Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good." यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो टैरोस के जो फादर थे, ठीक है, वो विश करते हैं कि उनके पास काश साके होता ना. यहाँ पे जो साके है जनरली इसको सेक पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन मैंने क्या बताया था कि जापानीज स्टोरी है और आपने देखा होगा पे ई के ऊपर एक हाइफन है. ठीक है, तो इसको हम सेक नहीं पढ़ेंगे, इसको हम साके पढ़ेंगे. और साके जो है वो एक जापानीज ड्रिंक है. ठीक है, एक लिक्विड एक ड्रिंक है जिससे पी के बहुत गर्माहट मिलती है. जनरली जो लोग ठंडे वाले एरिया में रहते हैं ना, वहाँ पे ये सारे ड्रिंक वो लोग पीते हैं सो दैट उनके बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा हीट मिले, थोड़ा अपने आप को वो गर्म फील कर पाए. और आपने देखा भी होगा जो थोड़े बूढ़े लोग होते हैं उनको ज़्यादा ठंड लगती है ना. अगर आपके घर में दादा दादी हैं या फिर नाना नानी है तो उनको ज़्यादा ठंड लगती है ना, वो ज़्यादा स्वेटर पहनते हैं, उनको बहुत जल्दी ठंड लग जाती है. तो इसीलिए जो टैरोस के जो माता पिता था वो भी बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, उन्हें बहुत ठंड लग रही थी. और वो क्या विश करते हैं, एक बहुत अच्छा एक ड्रिंक वो विश करते हैं, साके. ठीक है, दिस मेड टैरो सैडर देन एवर. और इसके वजह से जैसे वो सुनता है टैरो, वो और ज़्यादा उदास हो जाता है. सैडर मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव. और वो क्यों हो जाता है सैड, क्योंकि वो जो साके है, जो ड्रिंक है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. एक्सपेंसिव मतलब महंगा, वो बहुत ज़्यादा महंगा है. और हमने अभी तक क्या देखा कि जो टैरो है उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो बहुत कम पैसा अर्न करता है और वो उससे अपने माँ बाप की जो इच्छा है वही पूरी नहीं कर पा रहा. ठीक है, तो ये साके जो है वो कैसे खरीदेगा अपने माँ बाप के लिए. ठीक है, How do I earn more money? He asked himself. और वो अपने आप से पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं और ज़्यादा मनी कैसे कमाऊं, ठीक है, जिससे मैं अपने माँ बाप की सारी इच्छा पूरी कर सकूं. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. तो वो सोचता है कि काश मैं कुछ भी करके अपने पिता के लिए कुछ ना कुछ कर पाता. ठीक है, उनको थोड़ा सा अमाउंट का कुछ साके लेके आता. और उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया अब मैं जितनी मेहनत करता हूँ मैं उससे ज़्यादा मेहनत करूँगा. ठीक है, मैं जितनी मेहनत अभी कर रहा हूँ लकड़ी काटने में, मैं अब उससे भी ज़्यादा डबल मेहनत करूँगा. समझ में आया? नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. और अगली सुबह टैरो जब उठता है, जनरली जिस टाइम पे वो उठता है, मानो 5 बजे उठता है, तो वो उससे भी पहले उठ गया. वो 4 बजे 3 बजे उठ गया. ठीक है, और उठ के वो कहाँ चला गया, फॉरेस्ट चला गया. फॉरेस्ट मतलब जंगल चला गया. क्या करने, लकड़ी काटने. He chopped and cut as the sun climbed and soon he was so warm that he had to take off his jacket. और वो सुबह से लेके शाम तक उसने लकड़ी काटता रहा कॉन्टिन्यूस, वो बिल्कुल नहीं रुका. और वो क्या हो गया, वो जब कॉन्टिन्यूस काम कर रहा था तो उसके शरीर में गर्माहट आ गई. ठीक है, और उसे इतनी गर्मी लगी उसने अपने जैकेट उतार के फेंक दिया. ठंडा मौसम था, हमें पता चला ना ठंडा मौसम है, हवा ठंडी चल रही है. लेकिन जब आप भागते हैं, जनरली अगर मैं बहुत भागूं ठंड में तो क्या होगा, मुझे पसीना आना शुरू हो जाएगा. या फिर जब हम खेलते हैं कूदते हैं तो हमें इतनी ठंड नहीं लगती है. तो जब उसने इतनी मेहनत की, सारा दिन वो फिजिकल वर्क कर रहा था, तो उसे बहुत गर्मी लगी और उसने अपना जैकेट को उतार के फेंक दिया. ठीक, His mouth was dry and his face was wet with sweat. अब उसका जो मुंह था वो बिल्कुल सूख गया था. मतलब वो पूरे दिन मेहनत करे जा रहा है, ना उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया, तो उसका मुंह बिल्कुल सूख गया था. उसे प्यास लग रही थी, लेकिन उसका जो फेस था, जो उसका मुंह था, वो बिल्कुल भीगा हुआ था. किससे, पसीने से. स्वेट मतलब होता है पसीना. तो उसने इतनी मेहनत की कि उसे बहुत प्यास लग रही थी और वो बिल्कुल पसीने से लथपथ हो रखा था. ठीक,
My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. तो वो सोचता है मेरे बेचारे पापा, अगर उन्हें मेरी तरह इतनी गर्माहट मिलती तो कितना अच्छा होता। मतलब उनको ठंड लगती है ना, तो अभी वो बहुत गर्म फील कर रहा है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है, ठंड में उसे गर्म लग रहा है। वो सोच रहे कि अगर इतनी गर्माहट मेरे पापा को, मेरे फादर को या मेरे पिता को लगती तो कितना अच्छा होता। ठीक, वो इतनी मेहनत कर रहा है, पूरे टाइम उसके दिमाग में अपने उसके माता पिता का थॉट उसे आ रहा है। ठीक, एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bone। और यही सोच के जैसे उसने ये सब सोचा, उसके दिमाग में ये सब चलने लगी चीज़ें और उसने और तेज़ काम करना शुरू कर दिया। उसने और तेज़ जल्दी से उसने पेड़ काटना शुरू कर दिया सो दैट वो और ज़्यादा पैसा कमा पाए और अपने बूढ़े बाप को वो थोड़ा सा साके खरीद के दे सके और जिससे पी के उन्हें थोड़ा सा आराम मिले। समझ में आ रहा है? Then suddenly Taro stopped chopping। और अचानक से टैरो ने चॉप करना मीन्स जो वुड काट रहा था उसने रोक दिया। What was that sound he heard? उसे अचानक से कोई आवाज आई। Could it possibly be rushing water? तो कहते शायद यहाँ पे कोई बहती हुई पानी की आवाज आ रही है। ठीक है, Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest। और टैरो इतने टाइम से वहाँ पे लकड़ी काटने जा रहा है, बचपन से वो वहीं रहता है, उसने कभी भी नहीं सुना कि कहीं पे कोई यहाँ पे झरना है या फिर नदी है या फिर कोई भी पानी की आवाज़ है। उसने कभी भी नहीं सुना, उसे बहुत स्ट्रेंज लगा, मतलब वो थोड़ा सा अचंबक हो गया। ही वॉज थ्रस्टी, और उसे प्यास भी बहुत लगी थी। थ्रस्टी मतलब प्यास लगना। ठीक है, उसे बहुत प्यास भी लगी थी, उसका मुंह सूख गया था, सुबह से मेहनत कर रहा था ना। The ash dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound। और उसने क्या किया, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। ऐश मतलब होता है कुल्हाड़ी, तो जो कुल्हाड़ी था वो उसके हाथ से गिर गया और वो उसी डायरेक्शन में गया। मतलब जहाँ से आवाज़ आ रही थी ना पानी गिरने की, पानी की आवाज़ आ रही थी, वो उसी डायरेक्शन में भागना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसे बहुत प्यास भी लग रही थी। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock। और टैरो क्या देखता है, एक सुंदर सा झरना। ठीक है, वाटरफॉल मतलब जो झरना, बहुत प्यारा एक झरना है जो एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे छुप रखा था। ठीक, kneeling at the place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips। तो वो क्या करते हैं, नीलिंग मतलब होता है थोड़ा झुकना, जब हम पानी पीने के लिए झुकते हैं ना, उसने कप किया, हाथों को ऐसे ही किया उसने और झुक के उसने पानी पीने की कोशिश की। ठीक है, उसे बहुत प्यास लग रही थी ना, जल्दी से उसने ये सब किया। ठीक, वॉज इट वाटर और वॉज इट साके? तो कहते हैं ये पानी है या फिर साके है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। और वो बार बार उसे पीने लगा। ठीक है, झरने के पास गया, उसने झरना देखा, अब उसने जैसे झरने का पानी पिया। अब झरने का पानी आपको पता है बहुत ठंडा पानी होता है, शुद्ध पानी होता है। ग्लेशियर्स जो बर्फ पिघल के आ रही होती है वही झरने के फॉर्म में आते हैं, नदी बन के आती है हमारे पास। तो झरने का पानी हमेशा स्वच्छ होता है, बहुत साफ सुथरा पानी होता है, ठंडा पानी होता है। लेकिन जैसे ही वो पी रहा था वो ठंडा पानी नहीं था, वो क्या था, वो साके था। ठीक है, वो जो ड्रिंक हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, जापानीज जो ड्रिंक था वही था। बहुत डिलीशियस उसका टेस्ट था और वो ये सब टेस्ट करके बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो गया। Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home। तो टैरो क्या करता है, फटाफट, पिक्चर मतलब होता है छोटा सा मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, जो हम लोग मटका रखते हैं जिसको, तो उसने उसी को लिया और फटाफट उसने उसको भरा। झरने के पानी, जो झरने के पानी में क्या था, साके था, तो उसने मटके में वो पानी भरा और फटाफट घर में चला गया। ठीक है, भाग के गया। वो क्यों गया, अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाने के लिए। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। तो वो जो बूढ़ा इंसान था, उसके पापा थे, वो बहुत खुश हुए। ठीक है, आफ्टर ओनली वन शैलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लो। और जैसे उन्होंने एक सिप लिया, मतलब पानी की जो साके था उसका एक घुट जैसे उन्होंने पिया, वो जो कांप रहे थे ठंड के मारे, वो कांपना उनका बंद हो गया और वो इतने खुश हो गए उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। ठीक है, वहीं पे मिडिल फ्लोर में उन्होंने डांस करना स्टार्ट कर दिया। जब हम भी बहुत अच्छे एक्साइटेड होते हैं या फिर बहुत खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डांस करना शुरू कर देते हैं ना।
अगर बहुत अच्छा मार्क्स अच्छे आए हैं एग्जाम में, फर्स्ट आए हैं, ठीक है, या फिर कोई भी अच्छी चीज़ है, घर में कुछ अच्छा बन रहा है, मेरा फेवरेट कुछ बन रहा है, तो हम डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही वो जो बूढ़ा आदमी था, ठीक है, टैरो का फादर, उसने जैसे ही वो साके लिया वो बहुत खुश हुए और उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। That afternoon, our neighbor stopped by for a visit. और उसी शाम को एक नेबर मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है, तो एक नेबर आते हैं उनके घर के पास में, ऐसे ही कभी कभी आ जाते हैं ना पड़ोस लोग, कैसे हो, हालचाल पूछने के लिए, तो उनके घर में भी आए। Taro's father politely offered her a cup of a sake. अब जो टैरो के जो फादर थे, ठीक है, वो बहुत अच्छे थे, जैसे टैरो काइंड इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था, वैसे उसके फादर भी थे, और उन्होंने पोलाइटली मतलब होता है बहुत आदर से, सम्मान से, बहुत प्यार से उन्होंने वो जो लेडी आई थी, जो नेबर आई थी, पड़ोसन आई थी, उनको भी उन्होंने वो कप ऑफ साके दिया, ठीक है, उन्होंने उसको भी दिया। क्यों दिया? अब देखिए टैरो जहाँ रहता है वहाँ पे सारे लोग गरीब थे, ठीक है, इतने ज़्यादा कोई रिच नहीं था, और सबके लिए जो साके पीना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव है, इतना कोई एफर्ट नहीं कर सकता, तो उन्होंने भी उसको दिया, ठीक। द लेडी ड्राइंक इट ग्रिडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन। ग्रिडीली मतलब होता है जब हम लालच में ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, अब मिल रहा है तो उन्होंने ज़्यादा पी लिया, तो उन्होंने जल्दी पी के उनको थैंक यू बोला, ठीक है, कि आपने मुझे साके पिलाया, थैंक यू सो मच। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। अब टैरो क्या करता है, वो जो स्टोरी बताता है अपनी, जो भी उसकी कहानी थी, ठीक है, कैसे उसको वो मैजिक वाटरफॉल मिला, तो सारी कहानी बताता है अपनी उस पड़ोसन आंटी को, ठीक है। Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. तो वो जो लेडी थी, जो आई थी, वो बहुत खुश हो जाती है, ठीक है, वो पी के वो उनको थैंक्स करती है और फटाफट बहुत जल्दी में वो वहाँ से निकल जाती है। क्यों निकली होंगी, आगे देखते हैं। By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. और शाम होते ही उन्होंने पूरे जगह मतलब पूरे गांव में ये स्टोरी उन्होंने बता दी, ठीक है, सबको ये बातें कहानी लीक कर दी उन्होंने। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. और उस शाम को बहुत सारे लोग आए, ठीक है, पूरे गांव में जितने लोग हैं सारे लोग उस वुडकटर्स के घर में आए, ठीक है, मतलब टैरोस के घर में सब लोग आए। क्यों आए, किस लालच में आए, साके पीने के लिए, ठीक है। Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. और जो भी इंसान आया, हर एक इंसान ने वो स्टोरी सुनी, वो जो वाटरफॉल की जो स्टोरी थी वो सुनी, और सबने साके भी पिया, ठीक है। In less than an hour the pitcher was empty. और 1 घंटे से भी पहले वो जो मटका था वो पूरा खाली हो गया, जिसमें टैरो साके भर के लेके आया था, वो पूरा ड्रिंक खत्म हो गया, ठीक, क्योंकि जितने गांव के लोग थे सबको उन्होंने पिला दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड टू फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। और अगले सुबह फिर से टैरो ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो जल्दी उठ गया, ठीक है, और वो चला गया लकड़ी काटने के लिए। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। और आज वो अपने साथ एक बड़ा सा मटका लेता है, पिक्चर लेता है, ठीक है, क्यों लेता है, क्योंकि उसे लगा अगर वो ज़्यादा बड़ा लेगा तो गांव में जितने लोग हैं वो सबको दे पाएगा, ठीक है, सबको अच्छा लगेगा, इसीलिए उसने बड़ा पिक्चर लिया। और सबसे पहले वो कहाँ जाता है, उस वाटरफॉल के पास जाता है, ठीक है, वो मटका लेता है, सबसे पहले वहाँ पे जाता है। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. और जैसे वो वहाँ पहुँचता है, वो देखता है, वो इतना सरप्राइज हो जाता है, क्या देख के, कि जितने भी उसके पड़ोसी लोग हैं सारे वहाँ पे ऑलरेडी हैं, वहाँ पे सब लोग हैं उस वाटरफॉल के पास में। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. और उसने क्या देखा, वो जितने भी लोग आए थे, ठीक है, सब ने मटका, जार, बकेट, मतलब सारे कंटेनर जो जो वो कैरी कर सकते हैं, जिसमें वो लोग पानी, लिक्विड या फिर उस ड्रिंक को रख सकते हैं, वो सब कुछ लेके आ गए, ठीक है। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तो उनमें से एक विलेजर सबसे पहले जाता है और वो थोड़ा झुकता है, झुक के वो पानी पीता है, ठीक है, वाटरफॉल से जो पानी गिर रहा होता है ना, उसको पहले पीता है। He drank again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." तो एक जो आदमी विलेजर है वो पीता है, वो इतना गुस्सा हो जाता है और गुस्से के मारे चिल्लाता है, पानी है, सिर्फ पानी और कुछ नहीं है। Others also tried,
बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर। और जो बाकी लोग हैं वो लोग कहते हैं चलो मुझे पीने तो मैं देखता हूँ, और उनको भी वो ठंडा पानी लगता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कुछ फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ना, टेस्ट वगैरह करते कहते अच्छा नहीं लग रहा, तो कहते चलो मुझे ट्राई करने दो। तो सबने एक एक करके ट्राई किया, लेकिन जितने लोगों ने ट्राई किया सबको सिर्फ ठंडा पानी मिला, साके नहीं मिला। ठीक है, और वो बहुत गुस्सा हो गए। वी हैव बीन ट्रिक्ड, shouted the villagers। वो कह रहे हैं हमारे साथ मजाक किया गया, हमें झूठ बोला गया। सब लोग चिल्लाने लगे जितने विलेजर्स हैं। Where is Taro? Let us drown him in this waterfall। तो कहते हैं कहाँ गया वो टैरो, उसको लेके आओ, उसको इसी वाटरफॉल में हम डुबो के मार देंगे। ठीक है, but Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going। और टैरो जो ये सारी चीजें देख रहा था, रॉक के पीछे से वो चुपचाप से पीछे से चला जाता है। He was nowhere to be found। और वो कहीं पे भी नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one। Muttering मतलब होता है बड़बड़ाना। ठीक है, जब हम ठीक से बात नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे गुस्से के मारे कुछ हम बड़बड़ाते हैं ना, वैसे उन्होंने बड़बड़ करना शुरू किया। बहुत ज़्यादा अपसेट थे वो लोग, और धीरे धीरे सब लोग वो जगह छोड़ के जाने लगे, क्योंकि किसी को भी वाटरफॉल से साके तो नहीं मिला। ठीक है, सबको पानी ही मिला। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। और फिर जब सब लोग चले जाते हैं एक एक करके, गाँव के सारे लोग, टैरो बाहर आता है और क्या करता है, वॉज इट ट्रू, ही वंडर, वॉज द साके अ ड्रीम। तो वो कहता है क्या ये सच है, जो भी मैंने सोचा था क्या ये सच है, जो मैंने अभी पिया था वो क्या साके था, या फिर साके जो भी मैंने पिया वो सब क्या सपना था एक। Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips। अब वो दोबारा क्या करता है, वो वाटरफॉल में जाता है, वो दोबारा से अपने हाथों से पानी को लेता है और अपने होठों तक लेके आता है। It was the same fine sake। और जैसे वो पीता है उसे लगता है कि वही है जो उसे कल जब उसने पिया था, साके पिया था ना उसने, उसे आज भी वैसे ही टेस्ट आ रहा था। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake। और इससे क्या पता चला कि जो वाटरफॉल था वो एक मैजिक था, जिसको ज़रूरत थी उसने सिर्फ उसी को दिया। बाकी देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज़ सुन लेते हैं हम लोग कि जो टैरो था उसके अंदर कोई लालच नहीं था, उसने सिर्फ विश किया था अपने माँ बाप के लिए कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, और उसने उस चीज़ के लिए कुछ गलत रास्ता नहीं अपनाया था, उसने मेहनत करना शुरू किया था। ठीक है, उसने बहुत मेहनत किया, लकड़ी काटा, लेकिन उसे वाटरफॉल मिल गया। लेकिन जो बाकी लोग आए थे उन्होंने क्या किया, वो अपने लालच में आए थे, सब बड़े बड़े कंटेनर लेके आए थे, किसी को अपने लिए, सब लोग अपने लिए सोच रहे, लेकिन टैरो ने जो साके देने के लिए सबके लिए सोचा, तभी वो बड़ा पिक्चर लेके आया था, तभी उसके फादर ने पोलाइटली जितने भी नेबर्स थे, विलेजर्स थे, सबको उन्होंने दिया था, लेकिन बाकी लोगों का इंटेंशन अलग था। इसी वजह से शायद उस वाटरफॉल में एक मैजिक था जिसे जिनको ज़रूरत थी सिर्फ उन्हीं को वो दे रहे थे। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। और इसी वजह से सिर्फ हमारे टैरो को डिलीशियस ड्रिंक मिला और बाकी लोगों को ठंडा पानी मिला। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan। और यही स्टोरी, जो टैरो की स्टोरी और जो वाटरफॉल जो सिर्फ टैरो को ही साके देता था और किसी को नहीं देता था, ये स्टोरी पहुंच गई राजा के पास में। एम्परर मतलब राजा, जो जापान का राजा, उसके पास ये स्टोरी पहुंची। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind। और उन्होंने उसको बुलाया, टैरो को बुलाया और उसको रिवॉर्ड दिया, मतलब उसको प्राइज़ दिया, क्योंकि वो अपने अच्छाई के लिए, अपने काइंडनेस के लिए जाना गया, कि उसके अंदर कोई भी ग्रीडीनेस नहीं था, कोई भी सेल्फिश नहीं था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ काइंडनेस भरी हुई थी। और इसी वजह से जो किंग थे उन्होंने क्या दिया उसको, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड का दिया। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro। और उन्होंने वो जो फाउंटेन था, फाउंटेन मतलब भी झरना होता है, तो उस फाउंटेन, उस सिटी में वो सुंदर सा फाउंटेन, वहाँ पे उन्होंने टैरो के नाम से उसका नामकरण किया। ठीक, दिस said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents। और इसी स्टोरी से जो एम्परर थे उन्होंने बोला कि जितने भी बच्चे हैं उनको इससे सीख लेनी चाहिए कि अपने माँ बाप की क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, उनके लिए अपने लाइफ को
डिटरमाइन करना चाहिए, ठीक है, अपनी लाइफ में उनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए। आप जितना काइंड रहोगे, जितने माँ बाप पे सोचोगे, वैसे ही नेचर भी आपकी हेल्प करेगा। देखिए स्टोरी में और एक और चीज़ है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको मेहनत करनी है, ठीक है। अगर आप मेहनत करके कोई अच्छा काम कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हो, कोई गलत रास्ता नहीं अपना रहे, तो जितने भी नेचर है या फिर जो भगवान है वो भी हमारा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो किंग है उसने भी हेल्प किया उसकी काइंडनेस की वजह से, और जो नेचर है, जो वाटरफॉल है, ठीक है, वो ये कह सकते हैं कि भगवान की इच्छा थी जो उसको मिली। तो ये सारी चीज़ उसको क्यों मिली, उसकी लॉयल्टी की वजह से, ठीक है, जो उसके अंदर लॉयल्टी थी, जो उसके अंदर काइंडनेस थी, उसी के वजह से टैरो को ये सब मिला। और इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी अपनी लाइफ में ऐसे ही लॉयल रहना चाहिए और काइंड रहना चाहिए।